नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में सुख समृद्धि सदा बनाए रखें। दोस्तों, आज बात करूंगी तुलसी विवाह के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें। वैसे संपूर्ण पूजा विधि, तुलसी विवाह की जो विधि है वो मैंने वीडियो दी है, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, जैसे कि मान लीजिए आप एकादशी पर विवाह नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। यदि विवाह आप आयोजित नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे प्राप्त करें बिना विवाह किए भी विवाह का संपूर्ण पुण्य फल। सामग्री इत्यादि का आपको क्या करना है, कब हटाना है, किस समय विवाह करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान जी को कैसे जगाएं, भगवान विष्णु जी को योग निद्रा से हम किस प्रकार से उठाएं, ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज आप लोग देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लग जाए, उपयोगी लग जाए तो इसे लाइक और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन हम माता रानी का विवाह रचाते हैं, अर्थात माता तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि जो भी भाई बहन एकादशी पर विवाह नहीं कर पाते हैं वो द्वादशी पर भी विवाह करते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा तक भी आप बीच में वैकुंठ चतुर्दशी पर या फिर कार्तिक पूर्णिमा पर भी आप तुलसी जी का विवाह आयोजित कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह का जो शुभ समय है वो क्या है। तो तुलसी विवाह का जो शुभ समय है वो शाम को प्रदोष काल में अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन संध्या 5:29 से लेकर 7:53 तक रहने वाला है। ये शुभ समय है, इस समय में आप विवाह का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। अब एक और भी महत्वपूर्ण बात आप लोग ये जान लीजिए कि यदि जो भी भाई बहन विवाह का कार्यक्रम आयोजित नहीं करवा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे प्राप्त करें संपूर्ण पुण्य फल। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। इस दिन आप जो मैंने समय बताया है, शुभ समय में आप माता रानी का संपूर्ण श्रृंगार करें। व्रत तो वैसे हम सभी को रखना चाहिए, यदि आप विवाह कार्य करते हैं तब भी, नहीं कर पाते हैं तब भी देवउठनी एकादशी का व्रत तो आपको करना ही चाहिए। तो आप व्रत उपवास तो आपने सुबह से किया ही है, शाम के समय फिर से आप स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और इस दिन माता रानी का संपूर्ण श्रृंगार करें। जैसे कि माता रानी का विवाह है इस दिन, तो हम उसी के निमित्त हम माता रानी का, तुलसी माता का संपूर्ण श्रृंगार करते हैं। उन्हें वस्त्र, 16 श्रृंगार की सामग्री या फिर जितनी भी श्रृंगार की सामग्री हो पाए आपसे उतनी श्रृंगार की सामग्री हम अर्पित करते हैं। माता रानी के समक्ष धूप दीप अर्पित करते हैं, तुलसी स्तोत्र, तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं और पूरे परिवार मिलकर हम माता रानी की आरती करते हैं। भोग प्रसाद माता रानी को फल, मिठाई, सिंघाड़ा, केला, गन्ना, मूंगफली, आंवला, ये सारे फल मिष्ठान माता रानी को अर्पित करते हैं। उसके बाद आरती करते हैं, बैठकर भजन कीर्तन मंगल गान करते हैं। जैसे कि विवाह उत्सव में हम सभी लोग मंगल गान अपने घरों में करते हैं, उसी प्रकार हम माता तुलसी जी के विवाह उत्सव में मंगल गान करते हैं। तो इससे भी आपको विवाह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। दूसरी चीज, जब आप विवाह कार्य अर्थात श्रृंगार का कार्य संपन्न कर लेते हैं, चाहे आपने श्रृंगार किया हो या फिर विवाह किया हो, तो रात्रि में आपको कोई भी सामग्री वहां से नहीं हटानी होती है, क्योंकि आज के दिन माता रानी का विवाह का आयोजन हम करते हैं तो वहां से कोई भी श्रृंगार आपको नहीं हटाना होता है। जहाँ तक फल मिठाई की बात है या जो आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर पूरे परिवार में आप वितरित कर दें। पूरी सामग्री मतलब पूरा मिष्ठान, फल इत्यादि भी वहाँ से आप ना हटाएं, कुछ जरूर वहाँ पर छोड़ दें और श्रृंगार, वस्त्र इत्यादि सब कुछ वहाँ पर छोड़ दें। इस दिन आप माता तुलसी जी के समक्ष 365 बाती का दीपक या फिर 108 बाती का दीपक या फिर 5, 7, 9, 11 इस तरह से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित करें तो ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि माता तुलसी जी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती हैं। ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अब अगले दिन सुबह स्नान आदि करके आप फिर से माता रानी की पूजा अर्चना करें। अब वहां से आप सारी सामग्री हटा सकते हैं। आपने जो चुंदरी उठाई है, एक चुंदरी छोटी सी आप माता रानी के ऊपर जरूर छोड़ दें। पूरी वस्त्र मतलब पूरी चुंदरी वहां से ना हटाएं। अब बात आती है कि सामग्री का क्या करें। तो देखिए, जो भोग प्रसाद है उसे आप पूरे परिवार में वितरित करें। कुछ भोग प्रसाद मतलब फल इत्यादि आप दान भी कर सकते हैं। संपूर्ण जो सामग्री है उसका भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन घर की जो महिलाएं हैं सुहाग के रूप में माता रानी से प्रसाद जरूर लें, जैसे कि उसमें से सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, थोड़ा थोड़ा आप प्रसाद जरूर धारण करें, क्योंकि इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ये कार्य आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। अब बात आ जाती है पौधे के दान के विषय में। इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और दूसरा ये भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमें विवाह आयोजित करना है तो हम नया पौधा लेकर आएँ
तभी हम विवाह का कार्य करें या फिर माता रानी का श्रृंगार करें। जो तुलसी माता का पौधा हमारे पास है, हम रोज उनकी पूजा करते हैं, क्या उससे हम विवाह कार्य नहीं संपन्न कर सकते हैं? तो बिल्कुल संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विवाह कार्य के लिए आपको नया पौधा लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें आप बिल्कुल दुविधा में ना पड़े। जिस पौधे की आप प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं, उन्हीं माता तुलसी जी का आप विवाह आयोजित करें। अब दान की बात मैं करूंगी कि दान आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा मत सोचें कि हमने दान नहीं किया तो हमारा विवाह का कार्य अधूरा रह गया, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो दान कर सकते हैं, लेकिन दान करते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप कि जहां आपने दान किया है वहां माता रानी की सेवा पूजा, उनको जल अर्पित किया जाए, उनकी पूजा अर्चना जरूर हो। आप ऐसे ही नहीं कि किसी मंदिर में आप लेकर जाकर दे आए, वहां पर उन्हें जल अर्पित न किया जाता हो, उनकी पूजा अर्चना न हो। उससे उत्तम है कि आप अपने घर में माता तुलसी जी को रखें और उनकी जैसे आप पहले पूजा अर्चना करते थे वैसे ही नियमित पूजा अर्चना करें। दान की इसमें कोई भी ऐसी बाधा नहीं है। ये सारी बातें हो गई। अब संध्या के समय ही, प्रदोष काल में ही भगवान विष्णु जी को जगाने का भी कार्य होता है। तो इसके लिए अपने अपने घरों की कुछ अलग अलग परंपरा होती है। हम इस दिन अल्पना संध्या के समय बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, चौक पूरते हैं, जो कि नए चावल को पीस कर हम उसका घोल बनाकर उससे बनाते हैं, गेरू से बनाते हैं, अबीर गुलाल से भी बनाते हैं, पूजा स्थल पर भी बनाते हैं, अपने घर के बाहर जिसके पास जगह हो, जैसे द्वार होता है घर के बाहर, वहां भी बनाते हैं, आंगन में भी बनाते हैं। और माता तुलसी जी के पौधे के समीप भी हम रंगोली, अल्पना और चौक पूरते हैं। तो ये सारा कार्य हम भगवान विष्णु जी को जगाने के लिए करते हैं। तो आप प्रदोष काल से पहले ही लगभग 4 बजे ही ये सारा कार्य संपन्न कर लें। चौक इत्यादि आप बना लें। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि इस तरह से विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई जाती है, जिसमें कि शुभ आकृति बनाई जाती है। भगवान जी का घर हम क्या ही बना पाएंगे, हमारी कहाँ इतनी हैसियत है, लेकिन एक ये शुभ आकृति होती है तो इसे हम भगवान जी का घर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो उस घर के अंदर माता तुलसी जी का पौधा बनाते हैं, गौ माता का चरण बनाते हैं, माता लक्ष्मी जी का चरण बनाते हैं, ओम बनाते हैं, श्री बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, दीपक बनाते हैं। तो ये शुभ चिन्ह हम भगवान जी के घर में बनाते हैं। तो इस तरह से घर बनाते हैं और उसके बाद वहां पर हम दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं। 5 दीपक 7 दीपक भी हम जलाते हैं और वहां पर भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, जैसे कि गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंदी, मूंगफली, ये सारी चीजें वहां पर अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं। और जब संध्या का समय हो जाता है तो हम कोई पात्र बजाकर, थाली इत्यादि बजाकर भगवान को जगाते हैं। जगाने का अपना अपना घर का अलग अलग नियम है। भाव यही होता है हम सभी का कि हम भगवान विष्णु जी को योग निद्रा से जगाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब आप निद्रा को त्यागिए, योग निद्रा से अब जागिए और हमारा कल्याण कीजिए, इस विश्व का कल्याण कीजिए और हम सभी जन का कल्याण कीजिए। तो ये कहने का मतलब यही होता है, भाव यही होता है। इस प्रकार से हम भगवान विष्णु जी को जगाते हैं। इस दिन हम अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के समक्ष अखंड दीपक भी जलाते हैं। और इसी दिन हम प्रत्येक जगहों पर संध्या के समय, जैसे जलाशय के पास, माँ गंगा जी के निमित्त, पीपल वृक्ष के पास, और प्रत्येक जगह पर हम दीपदान भी करते हैं। तो ये सारा कार्य हम देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के निमित्त हम लोग करते हैं। व्रत सभी लोग धारण करते हैं। संध्या के समय रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण करके भजन, कीर्तन, भगवान विष्णु जी के नाम मंत्र का जप इत्यादि करने से भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। खास करके देवउठनी एकादशी पर तो रात्रि जागरण का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन कौन से भक्त हमारे स्वागत में भजन कीर्तन गा रहे हैं, कौन कौन से भक्त हमारे मंत्रों का, हमारे नाम का जप कर रहे हैं। और कहा जाता है कि यदि हम सोए हुए रहते हैं तो ये भगवान विष्णु जी को अच्छा नहीं लगता है, ऐसी मान्यता है। तो ये सारी चीजें भाव और श्रद्धा और प्रेम की हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी रात्रि भगवान विष्णु जी के स्वागत में आप लोग बिताइए, भजन कीर्तन कीजिए, तुलसी विवाह कीजिए। तो ये सारा कार्य करके पुण्य फल की प्राप्ति कीजिए। मन से, कर्म से, वचन से बिल्कुल पवित्र और निर्मल रहिए, क्योंकि भगवान हमारा मन ही देखते हैं, हमारी सामग्री, हमारा चढ़ावा, हमारा भोग प्रसाद भगवान जी नहीं देखते हैं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। और भी कोई बात हो तो जरूर पूछिएगा, प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।